कानपुर कांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खून से लथपथ सभी पुलिस वालों के शव जो हैं वो पड़े हैं। कानपुर कांड की क्रूरता की कहानी बयां करती तस्वीर जो है वो सामने आई है। तस्वीर देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। तस्वीरों में पुलिस वालों के शव नजर आ रहे हैं। कानपुर शूटआउट की विभत्स तस्वीर जो है सामने आई है। जगह जगह पुलिस वालों के शव जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। खून से लथपथ हैं सभी पुलिस वालों के शव। तस्वीर अब सामने आई है जो क्रूरता की कहानी खुद ब खुद बयां करती है। तस्वीरें कहते हैं एक तस्वीर जो है 1000 शब्दों से ज्यादा होती है, वो अपनी कहानी खुद कहती है। तो कानपुर शूटआउट की विभत्स तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। ये तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। ये कानपुर शूटआउट कांड की तस्वीर है इस तस्वीर को देखकर हर एक इंसान का खून जो है खौल उठेगा। किस तरीके से यहां बर्बरता की गई थी, यहां वहां जहां तहां जो है शव पड़े हुए पुलिस वालों के नजर आ रहे हैं। खून से लथपथ हैं ये शव और यकीन मानिए बिना ब्लर किए हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। किस तरीके से खून की नदियां बही हैं, खून की होली खेली गई है और कितनी क्रूरता, कितनी विभत्सता कह सकते हैं की गई है। विकास दुबे जिसने कह सकते हैं कि ये पूरी साजिश उसने रची और पुलिस वालों को जो एफआईआर रिपोर्ट भी कहती है, जो बातें सामने आई हैं, जो खुलासा हुआ है कि सामने से गोली मारी गई है। और सीओ देवेंद्र मिश्रा की तो बात कर ले तो उनके साथ और भी क्रूरता भरा व्यवहार किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको विचलित कर सकती हैं। वजह यही है कि हम ब्लर करके ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, तस्वीरें जो है भयावह हैं, क्रूरता की कहानी बयां कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी लेकिन उसमें इतनी जो निर्दयता से प्रहार किया गया है, क्रूरता और विभत्स तरीके से विकास और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर हमला किया है, वो बयान नहीं हो सकता था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए जितना इन तस्वीरों के जरिए हो रहा है। आमतौर पे कमजोर दिल वाले और आम आदमी इस चीज को खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। इतनी विभत्स तस्वीरें हैं जो R9 टीवी इस समय दिखा रहा है और ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि उस काली रात को कितनी बर्बरता और कितने निर्दयी तरीके से पुलिस कर्मियों की हत्या की गई थी। ये साफ तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी, तस्वीरें उस बात की तस्दीक कर रही हैं जो लिखी गई है रिपोर्ट में कि सामने से गोली मारी गई थी। ये तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरीके से इनके ऊपर कह सकते हैं कि क्रूर तरीके से वार किया गया है। सिर्फ और सिर्फ ऊपर से गोली नहीं लगी है पुलिस वालों को, वो खून से लथपथ शव जो है अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। नीरज जी बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई उस काली रात की साफ तौर पे है कितनी क्रूरता के साथ उनकी निर्मम हत्या की गई है। अगर बात की जाए सीओ देवेंद्र मिश्रा की तो उनकी तस्वीरें बिल्कुल बिना ब्लर किए देखी ही नहीं जा सकती। किस तरीके से उनके ऊपर निर्दयता पूर्वक हमला किया गया। विकास दुबे और उसके गुर्गों द्वारा वो ये सभी तस्वीरें जो है वो इकट्ठा कर रही है। इन तस्वीरों में एक तस्वीर वो भी है जब विकास दुबे और उसके साथियों ने जो मृत पुलिसकर्मी थे उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया था और प्लानिंग की थी उनको मिट्टी का तेल डीजल डाल के जलाने की। वो भी तस्वीरें हैं, एक ही जगह लाशें इकट्ठा है। उसके अलावा छत विच्छत जो है शरीर काफी पुलिस वालों के ऐसे हैं कि उनके शरीर के जो पार्ट्स हैं वो अलग हो गए हैं। अगर सीओ देवेंद्र मिश्रा की बात की जाए तो इस तरीके से क्रूरता और निर्दयता के साथ उस काली रात को पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया था। जी नीरज, तस्वीरें जो सामने आई हैं, जो हाथ लगी है इस वक्त हम R9 टीवी पर पहली बार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसके पीछे की कहानी बताइए। किस तरीके से ये तस्वीरें जो है पहुंची हैं? हालांकि बिना ब्लर के हम ये तस्वीर दिखा भी नहीं रहे क्योंकि विचलित कर सकती हैं ये तस्वीरें। जी बिल्कुल, जो उस दिन चूंकि मौके पे जो पुलिसकर्मी बाद में पहुंचे थे, उनको जानकारी जब हुई थी इस कांड के बारे में तो वहां जो टीम पहुंची थी, जब फोर्स काफी पहुंचा था तो पुलिसकर्मियों द्वारा ये फोटो ली गई थी। अब जब ये मामला आगे बढ़ रहा है तो ये खुल के चीजें ये हैं सामने आ रही। जो तस्वीरें हम सबसे पहले दिखा रहे हैं तो वो उस रात की बर्बरतापूर्ण जो वहां पे कार्य किया गया करते हुए उसकी कहानी बयां कर रही है। जी, तस्वीर एक ऐसी है नीरज जिसमें बहुत दूर तक खून बहता नजर आ रहा है और वो तस्वीर शायद वही है जहां देवेंद्र मिश्रा को मारा गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पर काफी खून बहता हुआ दिख रहा है। नीरज, देवेंद्र मिश्रा के साथ तो और ज्यादा बर्बरता की गई है। क्या मैं सही हूं? ये तस्वीर वही की है जहां पर देवेंद्र मिश्रा को गोली मारी गई थी, उनका पैर काटा गया था?
जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। ये वही जगह है जहां सीओ देवेंद्र मिश्रा की बर्बरतापूर्ण हत्या की गई थी। ये वो जगह है जहां उनको पाक से पहले गोलियां मारी गई थी, उसके बाद कुल्हाड़ी से उनके ऊपर हमले किए गए थे, जिसके कारण उनका खून ज्यादा निकला था, उनकी मौके पर भी मौत हो गई थी। ये वही तस्वीरें हैं जो हम इस समय दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी नीरज, एक तरफ तो ये बात है कि विकास दुबे के एनकाउंटर पर कई सवाल उठ रहे हैं। विकास दुबे को पकड़ा गया था, वो बातें कहता, वो अपने आकाओं के नाम बताता, ये सब अपनी जगह है, लेकिन इन तस्वीरों को अगर एक सरसरी निगाह भी डालेंगे तो सबका खून यही खौलेगा और यही जवाब आएगा कि इसे मार ही देना चाहिए था। जी बिल्कुल, जिस तरीके की विभत्स तस्वीरें सामने आ रही है उसमें सिर्फ ये नहीं, ये तस्वीरें ये नहीं बयां कर रही है कि सिर्फ पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की गई थी या हमला किया गया था। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कितनी निर्दयता और बर्बरता के साथ उनकी हत्या की गई, उन्हें घेर कर मारा गया और उनको जैसा कि विकास के बयान से भी सामने आया था जब उससे पूछताछ हुई थी जीवित रहते हुए, कि वो पुलिस कर्मियों को जलाने की भी फिराक में था ताकि सारे सबूत मिटा दिए जाएं। तो वो तस्वीरें भी हैं, तमाम जो पुलिस कर्मियों की मौत हुई उसमें से अधिकतर को एक जगह इकट्ठा किया गया था और उसकी प्लानिंग चल रही थी कि कैसे इनको तेल डाल के जला दिया जाए, मगर इस मंसूबे में वो कामयाब नहीं हो पाए थे। जी तो इतना वक्त नीरज, इसका मतलब है कि उस वक्त था उनके पास है, क्योंकि 35 पुलिस वाले कहीं ना कहीं भाग खड़े हुए या चले गए, उन्होंने मौके पर वो मौजूद नहीं रहे। वजह यही रही कि जो पुलिसकर्मी उनके हत्थे चढ़ गए विकास दुबे के, उनके साथ ये बर्बरता की गई। अगर पुलिसकर्मी, जो 35 पुलिसकर्मी थे, वो पीछे नहीं हटते, वो डटे रहते, तो ये बर्बरता शायद ना होती। जी बिल्कुल, चूंकि हमने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की तो आपको बता दें, पुलिस जब रेड के लिए गई थी तो करीब 1 किलोमीटर का रास्ता है जो गांव के अंदर एंट्री करता है, वहां पे गाड़ियां खड़ी कर दी गई थी। वहां से पुलिस कर्मियों की जो टीम थी छापेमारी के दौरान गई थी, वो जो थी वो पैदल ही गई थी। इसके पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, वहां पे जेसीबी थी, उनको समझना चाहिए था, मगर पुलिसकर्मी नहीं समझ पाए। उसके बाद उससे आगे बढ़े तो उन पे हमला हो गया। हमने जैसा कि बताया भी था आपको, जो बिठूर के घायल रसों हैं उन्होंने भी बताया था कि वो लोग इस तैयारी में भी नहीं थे कि उनके उंगलियां जो हैं वो ट्रिगर में हो, यहाँ तक कि उनकी जो पिस्टल थी वो कवर के बाहर भी नहीं थी। जैसे ही उन लोगों ने एंट्री की, उनके ऊपर हमला कर दिया गया और तमाम जो अन्य पुलिसकर्मी थे जो पीछे थे वो जैसे ही वहां से भागे हैं, उसके बाद विकास और इनके गिरोह के लोगों ने एक एक पुलिसकर्मी को खींचकर बेरहमी से, उनकी क्रूरता से उनकी हत्या की। उसके बाद शवों को एक जगह जमा किया ताकि उनको जला के जो है सबूत मिटाया सके। लेकिन तब तक जो है पुलिस ने कंट्रोल रूम के जरिए सूचना कर दी थी, तमाम और फोर्स आने की सूचना मिल रही थी। इसीलिए मौके का फायदा उठाकर बिना शवों को आग लगाए हुए विकास वहां से भागने में कामयाब हुआ था। जी नीरज, तस्वीरें जो हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें अलग अलग पुलिस वाले जो हैं वो अलग अलग जगह पे उन्हें गोली लगी है, वो गिरे पड़े हुए हैं, खून से लथपथ हैं। लेकिन एक तस्वीर जो है इस बीच, वहां पर कुछ पुलिसकर्मी इकट्ठा हैं, तो मारा कहीं और गया। अगर हम समझना चाहें आपसे, जहां जेसीबी लगाई गई थी और जहां विकास दुबे का घर है और देवेंद्र मिश्रा को जहां पर गोली मारी गई, ये जो पूरा एरिया है कितना बड़ा होगा और कहां कहां पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी, फिर उन्हें इकट्ठा किया गया एक जगह पे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जिनको जलाने की भी कोशिश, उनके शव को जलाने की भी कोशिश थी, तो उन्हें खींच कर लाया गया, उन्हें इकट्ठा किया गया। तो ये समझना चाहेंगे पूरा उस दिन उस स्पॉट पर क्या कुछ कैसे हुआ, कितने किलोमीटर के दायरे में हुआ? देखिए, आपको जैसा कि पहले दिन से हम लोग घटना के अगले दिन से ही ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग में बता रहे थे कि विकास दुबे का जो किलानुमा घर था उसके ऊपर से तो हमला किया जा रहा था। इसके अलावा जिस घर में, सामने के घर में सीओ छुपे थे, उस घर में सीओ की बेरहमी से हत्या की। वहीं पे ही तो होमगार्ड है जो जख्मी है, अभी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, उसको गोली मारी गई। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी गांव के अंदर की तरफ विकास दुबे के घर के जो बाएं की साइड रास्ता गया है उधर की तरफ अपनी जान बचाने के लिए भागे थे, वहां उनको बाद में जब पुलिसकर्मियों की आधी से ज्यादा टीम निकल गई थी तो उनको ढूंढ कर शिकार बनाया गया, निर्ममता से उनकी हत्या की गई, जो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। तो उसके बाद जो ये एरिया है, ये करीब 200 मीटर का करीब एरिया है, जहां से पूरा, यदि हम लोग इसको देखें तो विकास दुबे के घर से इर्द गिर्द अगर पूरा नापा जाए तो 100 से 200 मीटर तक का ये एरिया है। वहां पे पुलिस कर्मियों को दौड़ा के मारा गया। उसके बाद पास में ही एक शौचालय है जहाँ पे इन लोगों की लाशें इकट्ठा दिखाई दे रही है, वहां पे जलाने की प्लानिंग की गई थी।